सीटों की घोषणा करी है। इसमें से 65 50 से नीचे हैं और 19 महिलाएं हैं। और ये जो नाम हमने घोषित करे हैं, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे अपनी राय लेके हमने घोषित करे हैं। कभी भी सब सहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूं। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूं। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। सब काफ़ी चर्चा हो गई है, थोड़ी बहुत सीटें बची हैं जिसमें घोषणा होनी है। मध्य प्रदेश, सुनिए, मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को किसी उम्मीदवार, केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहां एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। ये आज प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस प्रकार से चौपट प्रदेश बन गया है हमारा। हर व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां देखो। और मध्य प्रदेश आज नंबर 1 भ्रष्टाचार में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ऊपर से लेके नीचे तक। पैसे दो, काम लो। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। उसमें से आप भी हैं। जो मैं कहता हूं, हर व्यक्ति, आप भी हैं, या तो गवाह है या आप उसके शिकार हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी प्रलोभन बीजेपी दे दें, जितने भी कलाकारी कर लें शिवराज सिंह जी, जितना भी गुमराह कर लें, आज के मतदाता और 10 साल पहले के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। वो उनकी इन सब बातों से असमझ नहीं रहने वाला। इंडिया ब्लॉक के पार्टनर है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। क्या आपकी कांग्रेस की मध्य प्रदेश के चुनाव में उनसे कोई बातचीत हो रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। कि सपा कह रही है, कल जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसमें से कुछ ऐसी सीटें भी थी जहाँ पर सपा चाह रही थी कि हम अपने ही कैंडिडेट उतारे, ऐसा कुछ था क्या? वो कह रहे हैं। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। कलाकार को टिकट दिया, कलाकार वर्सेस कलाकार है क्या? खुद नहीं मिलता। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है, और दोनों को मैं सोचता हूँ दोनों की डिबेट करानी चाहिए और समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार है। एक एक करके आप बोलिए,
आप बोलिए। इस बार सूची जारी करने में आपने मुहूर्त का बहुत ध्यान रखा है, पितृपक्ष में जारी नहीं की, नवरात्र में की, कल भी 9:09 पर 144 1+4+4 9, ये सब सारी चीजों का भी ध्यान रखा है। देखिए, हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं, आपका भी ध्यान रखेंगे। गुप्ता जी बोलिए। जहाँ पर विरोध हो रहा है उसको लेकर के आप क्या अपना जो नाराज क्या मुझे सुनाई नहीं पड़ा? ये एक करके बोल लेंगे, अच्छे से हो जाएगी प्रसाद। आप बोलिए। दैनिक भास्कर। नाराज लोग हैं सर, जो नाराज हो रहे हैं लोग, उन असंतुष्टों को कैसे बनाएंगे उसके लिए? क्योंकि देखिए, सब लोग मेरे से चर्चा में हैं, सब मेरे से चर्चा में है। आज मेरे से बहुत सारे मिले, कम से कम 1000 लोग मुझे सुबह मिले हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंत में मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ये उम्मीदवार का प्रश्न नहीं है। हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जाति समीकरण हमारा सही रहे। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं। बदलाव की कोई गुंजाइश? सर आसाराम बापू सर नाबालिग के यौन शोषण में जेल में बंद है। कैलाश विजयवर्गीय उनके कार्यक्रम में जाके गाना गा रहा है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ तो आसाराम जी का जो सामाजिक कैलाश विजयवर्गीय वहाँ गाना गा रहा है कि ये बंधन तो प्यार का फोटो बंधन लगाया सर बड़ा। देखिए, सबसे ज्यादा तो आसाराम जी के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे, मैं भी जाता था, ये नहीं है। पर जो बात सामने आई, कानूनी कार्रवाई हुई। सर प्रियंका जी लेकिन आप ऐसे में सर वो जेल में है। सर जो प्रियंका जी ने जो योजना अनाउंस की थी वहाँ पे पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ो उसको लेके मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बाप का पैसा है, इस तरीके से बताई जा रही है। तो जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 1 साल किया था, उनके नाना या दादा का पैसा था। सर शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं फिनिक्स की तरह हूँ, आई विल राइज फ्रॉम एशेस। वो बीजेपी को कहें, मुझे ना कहें। ये सब बीजेपी को कहें। अगर बीजेपी घोषित कर दे उनको मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करते? सर 144 में मैं तो पूछ रहा हूँ, साफ प्रश्न है। बीजेपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते? क्यों इसमें शर्मा रहे हैं या पछता रहे हैं? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहे? सवर्णों को बहुत ज्यादा टिकट दी, आरोप लग रहे हैं। देखिए, कोई अभी तो कितनी 86 सीट्स बची हैं, ठीक है। इसमें से 6 तो छिंदवाड़ा की हैं, तो लगभग 80 बची हैं, ठीक है। सर पांडुरना छिंदवाड़ा में ही आप कौन कर रहे हैं? तो पांडुरना अलग जिला सर बना दिया। बना दिया तो बना दिया। देखिए, सबसे बड़ा जिला था छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का, अगर बन गया है तो बन गया। अगर जहाँ जो जोड़ा है वो लोगों को भी तो राजी करना पड़ेगा। उन्होंने उसमें सौंसर जोड़ दिया, उनको भी तो राजी करना पड़ेगा। सर पिछली बार जो 10,000 से ज्यादा मतों से कई लोग हारे थे, वो 144 में उनका नाम है। क्या आने वाले समय में टिकट बदलने की संभावना है? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। छिंदवाड़ा का एक सीट है, वहाँ हम 24,000 से हारे थे। सबने कहा ये 24,000 से हारा था, इस दफ़ा वो 25,000 से जीत गए। तो ये बात कहना, ये जरूर हम लोग देखते हैं कि कितना से ये हारा और क्यों हारा। ये हारा क्योंकि बीएसपी ने वोट खींच लिया या किसी और पार्टी ने वोट खींच लिया। बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, केवल हार जीत की बात नहीं। अगर ये जीता तो ये क्यों जीता, कैसे जीता? अगर 3 कॉर्नर फाइट हुई और वो जीत गया, हमें ये चेक करना पड़ता है। तो क्योंकि जिसने जो तीसरा कैंडिडेट था उसने बीजेपी की वोट ली या कांग्रेस की वोट ली, बहुत सारी बातों पर इस पर ध्यान देना पड़ता है, जो पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं। तो सर सर्वे रहा क्या? सर्वे के आधार पर ही टिकट बचे। छिंदवाड़ा सर क्यों अभी होल्ड हो गया सर, अभी तक जारी नहीं हो पाई? सर छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहाँ से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से होगी। सर आपका इतना राजनीतिक अनुभव है, 144 सीटें पहली सूची में आपने जारी की हैं,
क्या लगता है सर कितने जीत के आ रहे हैं? ये मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि आपकी कितनी जीत के आएंगे, आपके क्या नंबर आएंगे, अब अगली बार 200 पार, फलानी बार, इस बार, ये सब मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि ये शिवराज सिंह जी का स्टाइल है। ये मैं एक ही बात है कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है। सर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीच में यू सेड कि आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं, बट आप भी चुनाव देखिए मैं पहले भी लड़ा हूँ। सब कहते थे कि आप चुनाव लड़िए, लगेगा कि आप भाग गए, लगेगा ये, लगेगा वो। मैंने कहा ठीक है लड़ लेते हैं। मुझे चुनाव लड़ने का ना शौक था ना कोई डर था। सर आपके खिलाफ सर बंटी साहू खड़े हैं, कितना वेटेज दे रहे हैं? आप बंटी साहू का इतिहास पता चला लीजिए, वो क्या आइटम है। ठीक है, इतिहास पता चला लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। सर शिवराज जी को पार्टी को फेस क्यों नहीं, सीएम का फेस क्यों नहीं करना, क्या सोचते हैं? अब बीजेपी क्यों नहीं बना रही, उनसे ये पूछिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं, हम जो हमें जांच करनी थी, जो हमें जानकारी लेनी थी, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। हमें जीतने वाला और जो बेस्ट कैंडिडेट है और जाति समीकरण में वो फिट होता है, उस तरह करना है। यहाँ भी सूची में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो कराएंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातीय जनगणना आप भी तैयार है? हमने घोषणा करी है, राहुल गांधी जी ने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है, अब क्या कमलनाथ को कहने की आवश्यकता है? सर मायावती जी से आपकी बात हो गई, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है उनको मनाने की? मेरी कोई बात बहन जी से नहीं हुई। शक्ति सम्मेलन करने जा रही है, शक्ति सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी, शक्ति सम्मेलन करने जा रही है, सीएम को बूथ पर जाएंगे और विजय का शपथ दिलाएंगे। देखिए, जो कलाकारी कर सकते हैं वो करेंगे, तो इसमें कोई रोक रुकावट तो है नहीं कलाकारी में। 18 साल तो किया नहीं उन्होंने। ठीक है, पर जनता जानती है कि क्या प्रदेश का हाल है, क्या हर वर्ग परेशान है। बस एक आखिरी सवाल क्या कह रहे हैं? लोगों को टिकट दिया है, दिया है। क्या और भी लोग आ सकते हैं बीजेपी से पार्टी? देखिए, बीजेपी से हमने उन लोगों को लिया जहां हमारी पार्टी राजी थी। आप लोग खुद देखा कि जो बीजेपी से आया उसके साथ कांग्रेस का संगठन साथ आया। हाँ। पर कोई ऐसे हेलीकॉप्टर से आ जाए, ये मैंने नहीं होने दिया। कांग्रेस का संगठन आपने देखा, साथ बैठा था, मंच बैठा था और सामने था। तो कांग्रेस के संगठन को जहाँ सहमत हुए, वहीं बहुत सारे ऐसे बीजेपी के हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अपना संगठन सहमत नहीं है। नागौर विधानसभा से आगे कह रहे हैं कि सबक सिखाएंगे उनको।